प्रयागराज में कोरोना के अदृश्य वायरस को लेकर जहां आम लोग दहशत में हैं, वहीं अपराधी भी इससे डरे हुए हैं। कम से कम मौजूदा हालात को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान बीते 1 महीने में प्रयागराज रेंज में गंभीर अपराध के मामले न के बराबर सामने आए हैं। प्रयागराज पुलिस के रिकॉर्ड साफ साफ बताते हैं कि पूरे रेंज में चोरी, छिनैती, बलवा, लूट, कत्ल आदि के अपराधों में 60 से 70% तक की कमी दर्ज की गई है। इस बीच मार्ग दुर्घटनाओं में भी बड़ी कमी देखने को मिली, तो वहीं लोगों के घर से न निकलने से एटीएम व क्रेडिट कार्ड से जालसाजी के भी मामले कम हुए हैं। प्रयागराज रेंज के आईजी पुलिस कविंद्र प्रताप सिंह भी लॉकडाउन के दौरान अपराधों में कमी को एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। पिछले 1 महीने के आपराधिक ग्राफ का जिक्र करते हुए आईजी पुलिस कहते हैं कि अपराधों में हुई कमी के चलते पुलिस को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने और दूसरे जरूरी कामों को करने के लिए न सिर्फ समय मिला, बल्कि इस दौरान पुलिस ने मानव सेवा के जरिए लोगों के दिलों में जगह भी बनाई। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि यह सच है कि लॉकडाउन की वजह से लोग घर के अंदर हैं, तो रोज़मर्रा के अपराध और लड़ाई झगड़े तथा बलवा में कमी आई है। वैसे तो पुलिस हमेशा ही अपराध नियंत्रण के लिए सक्रिय रहती है। लॉकडाउन में अपराध रुके हैं, जो साफ साफ इशारा करते हैं कि प्रयागराज के लोगों ने अपराध मुक्त समाज की ओर एक कदम बढ़ाया है, जिसके सार्थक परिणाम सबके सामने हैं। कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश इस समय जूझ रहा है। प्रयागराज मंडल की अगर बात करें तो एक सुखद बात ये सामने आई है कि यहाँ पे अपराधों में एक खास तौर से लॉकडाउन के दौरान कमी आई है, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे लूट का मामला हो, चाहे अन्य कोई अपराध रहा हो। अगर पूरे आपराधिक रिकॉर्डों को देखा जाए, हर थानों के रिकॉर्डों को चेक किया जाए, तो साफ सामने बात आती है कि यहाँ पे अपराधों में 70 से 80% तक की गिरावट आई है। अधिकारी भी इसको लेकर काफी खुश हैं और अधिकारियों का साफ कहना है कि अगर इसी तरह का मामला चलता रहा तो हम लोग एक अपराध मुक्त समाज की ओर आगे अग्रसित होंगे। कैमरामैन सूरज कनौजिया के साथ गौरव तिवारी, राइट न्यूज, प्रयागराज। बात यह है कि जो अप्रिशिएबल अंतर आया है वो दुर्घटनाओं को लेकर के है। हमारे मंडल में जो एनएच है वो लगभग 200 किलोमीटर है और क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही कम हुई है, लेकिन वैसे तो इसेंशियल सप्लाई और नॉन इसेंशियल सारी ट्रकें चल रही हैं। लेकिन अगर हम तुलनात्मक आंकड़े देखें कि हम 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के हमारे पास आंकड़े हैं, उसको जब मैं देखता हूं तो ये लगता है कि सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 90% की कमी आई है। पिछले अगर 2019 से हम तुलना करते हैं 2010 की, तो जो कुल सड़क दुर्घटनाएं 140 के लगभग थी और अब 26 हैं। अगर प्रिसाइजली हम कहें तो 138 थी और अब 26 है। अगर मृतकों की संख्या हम देखते हैं तो पहले 63 थी, अब 16 है और गंभीर रूप से जो घायल लोग थे वो 109 थी और अब 18 हैं। तो लगभग 15 से 20%, कहीं पे 10%, तो एवरेज अगर हम निकालते हैं तो लगभग 100 की तुलना में 20 घटनाएँ हो रही हैं और काफ़ी कम संख्याओं में जो डेथ या लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि हमारे जो ट्रॉमा सेंटर हैं, हमारी जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं वो खाली हैं और उनका प्रयोग जो लोग बीमार हैं या कोरोना से संक्रमण की जिनकी के लक्षण हैं, उनके इलाज में हमारी मेडिकल टीमें लग सकती हैं और लग रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों का जीवन जो दुर्घटनाओं में जाता था वो बच रहा है। इसके साथ साथ यदि गंभीर अपराधों की बात मैं करता हूँ तो ये आंकड़े ये कहते हैं कि अगर आप चोरी की बात करें तो घटनाएं लगभग आधी हो गई। पहले 30 थी, 19 है, करीब 60% है, कम हुई हैं। वाहन चोरी की घटना देखते हैं, इसमें तो बहुत ही अंतर आया है। 91 की तुलना में 10 है, तो लगभग ये आपका करीब 80% के लगभग है। 80 क्या ज़्यादा ही कमी आई है, 80% से भी ज़्यादा कमी आई है। इसी तरह से अन्य जो अपराध हैं, गंभीर अपराध हैं, उनको भी मैं देखता हूँ तो 36 की तुलना में 8 है, करीब ये 75-80% कमी आई है। दहेज हत्या की घटनाओं में कमी है। रेप की घटनाओं में लगभग 40%, मतलब 100 की तुलना में 40, 30, 35% घटनाएँ हो रही हैं। केवल जो घटनाएँ हुई हैं मर्डर्स की या गंभीर मारपीट की, वो आपसी रंजिश में
जो आपसी वैमनस्यता है या आपसी जो पैशन के क्राइम है वो घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो गंभीर अपराध हैं उनमें बहुत कमी आई है, जिससे पुलिस का समय बच रहा है। वो अपना जो उनका परंपरागत काम के साथ साथ वो लॉकडाउन के काम में भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पुलिस बल के लोग लगे हैं और हम इसलिए उनको स्पेयर कर पा रहे हैं कि अपराध में भी कमी आई है।